नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी को हाल ही में कॉन्विक्ट किया गया एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में एक गुजरात कोर्ट के द्वारा, जिसके बाद उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। इसे देखकर देश भर की ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हुई और ऑपोजिशन लीडर्स ने साथ में मिलकर कहा कि ये एक काला दिन था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा सके। पार्लियामेंट में वो रिपीटेडली अडानी के खिलाफ एलिगेशंस उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस सब का अडानी से कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी ने एक्चुअली में ओबीसी सेक्शन को अब्यूज किया देश में और इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या है सच्चाई यहां पर? आइए इस डिफेमेशन केस को गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता, कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो। 2019 की लोकसभा इलेक्शंस की राहुल गांधी कर्नाटका में एक इलेक्शन रैली कर रहे थे। वहां पर इन्होंने एक भाषण दिया जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने चोर करके पुकारा। अब क्योंकि ये पूरा डिफेमेशन केस इस एक भाषण पर आधारित है, तो आइए इस भाषण को सुनते हैं और एक एक वर्ड पर गौर करना कि क्या यहां पर राहुल गांधी ने बोला। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं। ये बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन जिस चीज को लेकर पूरा ये मुद्दा बना है वो बात आगे आती है। और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? तो ये बात बड़ी क्लियर है कि यहाँ पर इन 3 मोदीज को चोर कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल करी गई और फिर केस दर्ज किया गया आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत, जो डिफेमेशन से डील करते हैं। डिफेमेशन शब्द का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर आप किसी के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हो जिससे उस दूसरे इंसान की रेपुटेशन इफेक्ट होती है, रेपुटेशन को डैमेज पहुंचता है, इसे डिफेमेशन कहा जाता है। इंडिया में डिफेमेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। अगर आप किसी के खिलाफ सिविल डिफेमेशन करते हो तो पैसे का फाइन पे करना पड़ सकता है, लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन केस में सजा भी हो सकती है, जेल हो सकती है फॉर अप टू 2 इयर्स। सेक्शन 500 इस पनिशमेंट को डिफाइन करता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 2 इयर्स विद और विदाउट अ फाइन। और सेक्शन 499 इस चीज को डिफाइन करता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होगी। बोले गए शब्द हो सकते हैं या पब्लिश्ड शब्द हो सकते हैं या साइंस हो सकते हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, और आप नॉलेज के साथ और इंटेंशनली किसी दूसरे इंसान की रेपुटेशन को डैमेज करो। तो आपको सोचकर लगेगा कि जिन 3 मोदीज का नाम